सो गाइस, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड आज फिर से एक छोटी सी करेक्शन है और सेल ऑफ की तरफ आज फिर से सुज़लॉन लगा पड़ा है। अब जो चार्ट आपका है ये एक मिड रेंज के अंदर फंस चुका है, यानी कि यहां से कोई भी मूव जो है वो समझ नहीं आ पा रहा चार्ट को कि यहां से करे तो करे क्या। एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट देखो आप सुज़लॉन का, आपको बहुत अच्छा रिटर्न सुज़लॉन ने दिया है लॉन्ग टर्म में। अभी की जो आपकी कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जोन में, और यहां से कोई नया मूव मिल इसलिए भी नहीं पा रहा है क्योंकि कंपनी का एक स्टेटमेंट आया है रिसेंटली। मैनेजमेंट में इश्यूज है, जो कि मैंने आपके साथ कई सारी रिपोर्ट्स डिस्कस करी हुए चैनल पर। एक स्टेटमेंट आया था कंपनी के सीईओ की तरफ से, जो कि कंपनी के एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स की तरफ एक पॉजिटिव इशारा करता है। दूसरा, कंपनी के सीएफओ जो कि दिसंबर 15 से अपॉइंट होते देखने को मिलेंगे। ये दो चीजें, एक प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन जो कि अभी तक डिले पर था, और दूसरा कंपनी के सीईओ कहते हैं कि अब ये डिले आगे जाकर के नहीं होगा, यानी कि इस पर कंपनी स्ट्रांग काम करेगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि सीएफओ की अपॉइंटमेंट दिसंबर 15 में हो रही है। अब ऐसे में स्टॉक क्या कर रहा है, एक इशारा ढूंढ रहा है कि यहां पर कुछ पॉजिटिव मिले तब मैं एक ब्रेकआउट की तरफ जाऊं। ठीक है, अभी सब खबरों के करके समझते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, पहले उस पर आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 28% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है सुज़लॉन में। बाय की रेटिंग है और 74 का टारगेट है। रीजन क्या है? रीजन है फाइनेंशियल 26 की जो ट्रैकिंग अभी तक चल रही है उसको अचीव करना, यानी कि गाइडेंस प्लान कंपनी के अचीव होने चाहिए, जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ पाइपलाइन 1.8 गीगावाट फाइनेंशियल 26 के एंड तक कंपनी का कंफर्म होना चाहिए, रीअफर्म होना चाहिए, जिससे कि कंपनी के फाइनेंशियल 26 की जो 2.5 गीगावाट की गाइडेंस है उसको कॉन्फिडेंस फर्दर मिल सके। तो प्रोजेक्ट्स बड़े हैं। अब देखना यह है कि जो सीईओ का स्टेटमेंट था कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स कंपनी स्ट्रांग करेगी, फाइनेंशियल 26 तक कंपनी इसको कंप्लीट कर पाती है या फिर नहीं। तो अभी वेट चल रहा है इन चीजों का, जो स्टेटमेंट है उनको फुलफिल करने का भी कहीं ना कहीं वेट चल रहा है। और आपका अक्टूबर का डाटा आया रिसेंटली म्यूचुअल फंड का, जहां पर म्यूचुअल फंड 73 म्यूचुअल फंड आपको बाय करते देखने को मिले, और 49 म्यूचुअल फंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे सुज़लॉन के अंदर उन्होंने सेल किया है। 49 म्यूचुअल फंड ने सेल किया और 73 म्यूचुअल फंड्स आपके ऐड हुए हैं। ओवरऑल जो चेंज आया है अक्टूबर के महीने में, ये क्वांटिटीज ऐड की गई है, यानी कि सेल ऑफ और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनको हटाने घटाने के बाद में टोटल क्वांटिटीज जो है चेंज में जो आया है, नेट चेंज म्यूचुअल फंड्स का अक्टूबर के महीने में, वो ये क्वांटिटी आपके सामने कितनी है, लगभग 65 करोड़ 30 नहीं 6 करोड़ 53,34,651 स्टॉक्स जो है वो नेट चेंज में इन पॉजिटिव देखने को मिला है सुज़लॉन इन अक्टूबर का महीना। ठीक है, अब आपको यहां पर चाहिए क्या? आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले प्रमोटर ने फिर से स्टेक एग्जिट किया था। अब उस स्टेक एग्जिट के बाद में आपके पास ये सारे नाम देखने को मिले थे सुज़लॉन में, ये सब नाम आपको देखने को मिले थे जिन्होंने एंट्री करी थी। ठीक है, सुंदरम म्यूचुअल फंड, जयदीप संपत्ति, मोतीलाल ओसवाल, मॉर्गन स्टेनली, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैच्स, बजाज अलियांस, ये सभी नाम आपको देखने को मिले। अब हमें जरूरत यह है कि जिस तरह से धीरे धीरे करके छोटा छोटा स्टेक आपका सेल होता है सुज़लॉन के अंदर लार्ज एंटिटीज की तरफ से, जैसे कि आपके एफआईआईज, थोड़ी बहुत क्वांटिटीज डीआईएस आते जाते रहते हैं, उसका कोई इतना नहीं है, बट एफआईआईज की तरफ से अगर ये क्वांटिटी और कम होती है, और प्रमोटर तो डेफिनेटली आपके लगातार बेच ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, और प्रमोटर ने जो यहां पर माल बेचा था मार्च 2025 में, अगर इसी तरह से जो माल प्रमोटर ने बेचा था वो माल आपकी ये सभी एंटिटीज धीरे धीरे करके अगर एग्जिट करती हैं, ये वाली एंटिटीज अगर ये एंटिटीज धीरे धीरे करके एग्जिट करती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर किस पर पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा आपकी पब्लिक होल्डिंग पर। और पब्लिक होल्डिंग पर जितना प्रेशर पड़ता है उतना जो बात हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म, जिसमें ऑलरेडी स्टॉक अच्छा रिटर्न दे चुका है, मतलब तगड़ा यार, अच्छा भी क्या ही बोले, अच्छा भी बहुत छोटा लगता है, तगड़ा रिटर्न, तो कहीं ना कहीं उस अब जो रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है आगे रिटर्न नहीं दे पाएगा, उस पर प्रेशर रहेगा। ठीक है, यानी कि लार्ज एंटिटीज जितना एग्जिट करेंगी उतना ही प्रेशर स्टॉक के ऊपर पड़ेगा कि वो ब्रेकआउट हमको फिर नहीं मिले। समझ रहे इस चीज को? अब आपने सारे पॉइंट समझ लिए कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आते हैं आपके अगले मार्केट एक्सपर्ट्स पर। सो अब हमारे पास आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स में, इनका नाम क्या था एक बार देख लेते हैं यहां पे। ठीक है,
गौरव शर्मा ऑफ ग्लोब कैपिटल, इनका मानना है कि सुज़लोन एनर्जी यहां पर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसलिए कि अभी जो हमने सारी अपडेट्स रिपोर्ट्स डिस्कस करी, इस वजह से इनका कहना है कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। ठीक है, अब आपकी रेंज क्या होनी चाहिए सुज़लोन में, उसको देखते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉसिबल इन 3 to 4 months। एनालिस्ट, ब्रेक इवन जल्दी अचीव हो जाएगा, मुझे लगता है 70 के आसपास का लेवल 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकता है, ये कहना है यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स का। अब 3 से 4 महीने में 70 वापस से देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रेक इवन 70 का लेवल आपको सुज़लोन में कई बार देखने को मिला है। एक बार एक क्वांटिटी और देखो, यहां पे ये जो आप देख रहे हो ना 1.5 करोड़ सेल है यहां पर, अभी भी ये लगभग 72 से इसी तरह से चलता आ रहा है। जब आप 72 पे थे तब से ही लगभग 4 महीने हो चुके हैं, तब से आपको ऑलमोस्ट हर सेशन में ना 1.5 करोड़ के आसपास सेल ऑफ दिखता ही दिखता है, ऑलमोस्ट हर सेशन के अंदर। ये भी एक बड़ा कंसर्न है यहां पर, इसको समझ लेना, जरूर नोट कर लेना इसको भी। सो ब्रेक इवन की जब बात आती है 70 एक कंक्लूसिव रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है सुज़लोन के अंदर। अब इन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 73 से 4 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। और इस समय आप कहां पे खड़े हो, इस समय आप 57.55 के आसपास खड़े हो, और 73 से 4 महीने के अंदर। और इस सभी 3 से 4 महीने में आपका क्या होगा, दिसंबर में आपके सीएफओ आ रहे हैं, सीईओ का कहना है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होगा। तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये सभी चीजें अगर आपकी कंक्लूड हो जाती है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, देन पॉसिबल है कि अभी जो डायरेक्शन सुज़लोन के चार्ट पर यहां नजर नहीं आ रही है, वो डायरेक्शन इन सभी काम पूरे होने के बाद में देखने को मिल सकती है 70 की तरफ। बट फिर वही बात आती है कि डिले इन एनी पॉजिटिविटी कैन बी वर्स्ट फॉर एनीथिंग, मतलब कि यहां से फिर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर सीईओ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग करना 3 से 4 महीने में ऐसा नहीं होता, इसका मतलब यह है कि स्टॉक को डायरेक्शन कहां मिल पा रही है, स्टॉक को डायरेक्शन फिर मिल रही है भैया डाउन ट्रेंड के अंदर। लेकिन कंपनी ये काम करने में कामयाब होती है, लगातार आपको दिखता है कंपनी के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो अभी आपको वेट करना यह है कि क्या कंपनी स्टेटमेंट पर जो दे रही है वो कंपनी ऑन पेपर और ऑन लैंड दे पा रही है या फिर नहीं। ऑलरेडी सुज़लोन बड़े ब्रेकआउट्स दे चुका है, इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स कोई भी कंपनी बहुत मुश्किल से ही दे पाती है। तो एक लंबा टाइम भी आता है जहां पर स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन करता है, कई बार यूजुअली इस तरह के कंसोलिडेशन 2-2, 4-4 साल तक देखने को मिलते हैं। बट हमेशा ये देखो कि कंपनी जो पहले रिजल्ट दे रही थी, जैसे कंपनी का ग्रोथ पहले 12% है, 5% का है या 7% का है, आपको ये देखना है कि वो ग्रोथ रिवेन्यू के अंदर जो आ रहा है ना 5%, 7%, 8%, वो रिवेन्यू ग्रोथ कमिंग क्वार्टर्स के अंदर या कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर अब डबल होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे पहले 5% का ग्रोथ है हर क्वार्टर के अंदर, अब आपको चाहिए कंपनी लगभग 10% का ग्रोथ दिखाए रिवेन्यू में। जैसे पहले रिवेन्यू फॉर एग्जांपल कंपनी का 100 करोड़ था, कंपनी धीरे धीरे करके 5% ग्रोथ बढ़ा रही है, अब आपको चाहिए वो 5% नहीं, कंपनी 10% ग्रोथ दिखाए। अब 100 से 105, 115 करोड़ का रिवेन्यू, 120 करोड़ का रिवेन्यू, अब आपको चाहिए 100 करोड़ से कंपनी 110, 120, 130, इस तरह का ग्रोथ आपको मिलना चाहिए। जब भी आप ढूंढते हो कि हाँ भाई एक और ब्रेकआउट मुझको भी मिल जाए, मैंने पहले सारी रैली खो दी है, मैं उसका हिस्सा नहीं बन पाया, अब मुझे भी रिटर्न चाहिए सुज़लोन के अंदर, तब आपको यह देखना होगा कि कंपनी वो ग्रोथ मल्टीप्लाई कर पा रही है या फिर नहीं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी ओपिनियन और मर्जी होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।